परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक. बीई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी झालेल्यांसाठी उपयुक्त. या ट्रेनिंगमध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं. ट्रेनिंगसाठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई. मोबाईल 98 222 41 255. हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है. हमारी कंपनी में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट के लिए डबल साइडेड पीसीबी यूज करके एक्सपेरिमेंटल बोर्ड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. ये बोर्ड्स डेमो वीडियो लिंक और एक्सपेरिमेंटल चार्ट के साथ सेल किए जाते हैं. आज मैं आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ जिसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प. इसमें मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊंगी और इसका एक्चुअल डेमो भी दिखाऊंगी. तो मैं हूं अंकिता, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई. ये वीडियो साइंस कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है. ये वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें. हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करें, उसमें ऑल इस आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा. तो चलिए फिर देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प का कंस्ट्रक्शन. तो ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प का एक्सपेरिमेंटल बोर्ड. पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. ये ऑप एम्प IC 741 है. ये फीडबैक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 10K है. ये 12 वोल्ट के ड्यूअल पावर सप्लाई है. यहाँ पर ये पैरेलल में इनपुट रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं. यहाँ पर 10K के टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं जिसकी इफेक्टेड वैल्यू 5K है. नेक्स्ट यहाँ पर 10K के 3 रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं जिसकी इफेक्टेड वैल्यू 3.3K है. और यहाँ पर 10K के 4 रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं जिसकी इफेक्टेड वैल्यू 2.5K है. यहाँ पर जंपर को कनेक्ट किया है. रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जंपर का यूज़ होता है. नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये SPDT स्विच है. SPDT स्विच को हम AC वोल्टेज पर लेंगे. AC वोल्टेज पर लेंगे तो SPDT स्विच हम AC वोल्टेज पर लेते हैं. तो उसके बाद यहाँ पर हम इनपुट में साइन वेव सिग्नल जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं और उसके आउटपुट में हम CRO को कनेक्ट कर देते हैं. इसका मतलब वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 1 + RF डिवाइडेड बाय RI. यहाँ पर RF की वैल्यू 10K है और RI की वैल्यू 5K है. इसका मतलब 1 + 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब वोल्टेज गेन 3 आया है. ये थ्योरेटिकल हुआ. इसका प्रैक्टिकल लेने के लिए हम ये CRO पर चेक करेंगे. अब मैं ये SPDT स्विच DC वोल्टेज पर लेती हूँ. तो हम ये आउटपुट में से निकालेंगे और यहाँ पर डिजिटल वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे. मतलब इसके इनपुट पर हमने ये डिजिटल वोल्टमीटर कनेक्ट किया है और इसके आउटपुट में भी डिजिटल वोल्टमीटर कनेक्ट किया है. ये जेनर डायोड है जिसकी वैल्यू 2.7 वोल्ट है. इस नॉब का यूज़ करके हम 0 to 2.7 वोल्ट तक ये वैरी कर सकते हैं. ये दोनों स्विच है S1 और S2. इन दोनों स्विच का यूज़ करके हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नल कर सकते हैं. तो ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन. अब हम इसका वर्किंग देखते हैं. यहाँ पर 12 वोल्ट ड्यूअल पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है. यहाँ पर इनपुट रजिस्टर 5K में ये जंपर कनेक्ट किया गया है. यहाँ पर साइन वेव सिग्नल जनरेटर कनेक्ट किया गया है और आउटपुट में CRO कनेक्ट किया गया है. ये CRO को प्रोब इनपुट में कनेक्ट किया गया है और CRO पर साइन वेव 1 डिवीजन होरप हुआ है और ये मल्टीप्लाई 1 वोल्ट हुआ है. इसका मतलब इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट आया है. अब मैं ये CRO प्रोब यहाँ से निकाल कर आउटपुट में कनेक्ट कर देती हूँ. तो आप यहाँ पर CRO पर देख सकते हैं कि साइन वेव 3 डिवीजन को होरप हुआ है और मल्टीप्लाई 1 वोल्ट आया है. इसका मतलब 3 वोल्ट आया है. और इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब
वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई। आर एफ की वैल्यू है 10K और आर आई की वैल्यू है 5K, मतलब 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, इसकी वैल्यू भी आती है 3 वोल्ट। इसका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों सेम आए हैं, इसलिए ये वेरीफाई हो चुका है। अब मैं ये जंपर निकाल कर 3.3K में कनेक्ट करती हूँ। तो आप यहाँ पर CRO पर देख सकते हैं कि साइन वेव 4 डिवीजन में कोहरप हुआ है और उसका मल्टीप्लाई भी है। इसका मतलब इनपुट वोल्टेज यहाँ पर 4 वोल्ट आया है। और यहाँ पर भी हम थ्योरेटिकल देखेंगे तो इसका वोल्टेज गेन भी 4 वोल्ट आया है। अब मैं ये जंपर निकाल कर इनपुट रेजिस्टर 2.5K में कनेक्ट कर देती हूँ। तो आप CRO पर देख सकते हैं कि साइन वेव 5 डिवीजन में कोहरप हुआ है और मल्टीप्लाई 1 इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट आया है। और यहाँ पर भी हम थ्योरेटिकल देखेंगे तो इसका वोल्टेज गेन भी 5 वोल्ट आएगा। तो ये हुआ AC वोल्टेज के लिए। अब हम DC वोल्टेज के लिए देखते हैं। DC वोल्टेज के लिए देखने के लिए अब मैं ये साइन वेव जनरेटर डिस्कनेक्ट कर देती हूँ और इस CRO की वायर भी डिस्कनेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं डिजिटल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर इनपुट पे मैंने ये डिजिटल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आउटपुट में भी मैं डिजिटल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देती हूँ और ये SBDT का स्विच मैं DC वोल्टेज पर लेती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं ये नॉब का यूज करके 1 वोल्ट सेट करती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट में 1 वोल्ट सेट किया है तो आउटपुट में 3 वोल्ट आया है। तो अब मैं ये जंपर निकाल कर इनपुट रजिस्टर 3.3K पे सेट करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट में 1 वोल्ट है और आउटपुट में 4 वोल्ट आया है। जंपर निकाल कर इनपुट रजिस्टर 2.5K पे कनेक्ट कर देती हूँ। ते डिजिटल वोल्ट मीटर में वोल्टेज 1 वोल्ट है और यहाँ पर आउटपुट में ये 5 वोल्ट आ चुका है। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, BE, डिप्लोमा, BSc, MSc झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंगमध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंगसाठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई, मोबाईल 98 222 41 255।